80,000 पे लगाया और मैंने उससे 14 से 24 लाख रुपए बना लिए। इस चीज़ के रिलेटेड कोई बिजनेस खोलते हैं, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर आपको पता है, दो बिजनेस, फार्मा और एफएमसीजी, यहाँ कभी कोई डिस्काउंट कराएगा ही नहीं। इतने मल्टीपल बिजनेसेस कैसे कर लेते हो मैं? एक थ्योरी तो सच में है जिसको बोलते हैं ब्लैक स्वन थ्योरी, एक ही गेम में ही बिजनेस अच्छा बनेगा, वो एक ही चीज़ पे बनेगा। देखता हूँ मैं आजकल वीडियोस भी आती है रील पे कि ट्रेडर्स गुची, लुई विटॉन और ये सब कर रहे हैं, तो ये क्या रहता है भाई? मतलब 5 पेनी स्टॉक्स बताओ जो आपके फेवरेट हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है मेरा जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा स्टॉक है सर्वेश्वर फूड्स, तीसरा स्टॉक है विकास लाइफ केयर, चौथा स्टॉक है देवांगिरी शुगर कंपनी एंड पांचवा स्टॉक है कृष्णा भगवान के गीत गाते हैं, वो लुई विटॉन की शॉल पहनते हैं। क्या गलत है? वो किसी की लाइफ फिक्स कर रहे हैं। करोड़ों का प्रॉफिट कमाने के बाद बिजनेस चालू किया। आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे शो पे आए हैं गाइस, जो शायद आपको इंस्पायर और मोटिवेट तो करेंगे, लेकिन उसके साथ एक स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ का फॉर्मूला देके जाएंगे। सो आज हम वेलकम करते हैं अमरेव एक शो पे प्रतीक भाई को। हेलो भाई, थैंक यू सो मच शाश्वत भाई। कैसे हो? सब बढ़िया एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार आपके साथ पॉडकास्ट करने के अंदर। यार हम बहुत Thank you पहले so से much. कनेक्टेड, आई नो 3-4 साल हो गए एंड फाइनली वेटिंग फॉर दिस शो एंड इट इज़ हियर। सो बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि प्रतीक भाई को लेके आओ शो पे। एंड भाई कैसे, कहाँ से आपने चालू किया? क्योंकि ऑनेस्टली मैं दोस्त तो बहुत सालों से हैं, लेकिन जर्नी कभी आपकी मेरे को भी पता नहीं चली। तो आपने कैसे चालू किया ब्रो? मतलब कैसे आप एक ट्रेडर बने जो करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा है इंसान आज? मैं आपको बता देता हूँ कि यार मेरे को इस ट्रेडिंग फील्ड में आए हुए 4 साल हो चुके हैं शाश्वत भाई, ठीक है। एंड जब से मैं इस फील्ड में था, इवन इंस्टाग्राम के अंदर भी अगर हम बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में भी, मेरे टाइम में हार्डली कोई ऐसा ट्रेडर होता था जो लाइफस्टाइल वीडियोस डाले या कुछ डाले। हाँ, मैं बहुत कम एज से डाले जा रहा था एज अ स्टॉक मतलब मार्केट इन्फ्लुएंसर। भाई ने ट्रेडिंग से पहले लाइफस्टाइल वीडियोस चालू डाली कर दी थी। ओके। पैसा। पैसा। तो ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे हुई उससे पहले मैं आपको स्कूल लाइफ बता दूं। तो मेरी स्कूलिंग डीएवी श्रेष्ठविहार से हुई एंड 10th मैं स्कूल के अंदर एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज स्टूडेंट में खैर खुद को ये नहीं बोलूँगा पढ़ाई में वीक था, एवरेज मतलब मन ही नहीं करता था पढ़ने का, ठीक है। मतलब अपना बिल्कुल रिलैक्स होता है ना, चिल टाइप सीन था, पूरा एंजॉय करते थे। तो 10th मेरी कंप्लीट हुई। अपना ईगोइस्टिक बच्चे थे शुरू से, शायद कहीं ना कहीं ईगो इज़ नॉट अ गुड थिंग, आज ईगो नहीं है, बट ईगो ने मुझे इतना पुश किया। जो पंप आया ना अब तक वो ईगो से ही आया। ईगो से चीज़ें भी खराब हुई बट ईगो ने ही ग्रो भी किया। उस टाइम ईगो ये होती थी कि मेरी 10th कंप्लीट हुई और मेरे स्कोर ना इतने अच्छे नहीं आए। और आपने देखा होगा जो थोड़े अच्छे स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे क्राइटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर तुम्हारी इतनी सीजीपीए नहीं आई तो तुम्हें कॉमर्स ही देंगे। तो मेरे को पता है क्या मिला, मेरी सीजीपीए इतनी लो आई कि मेरे को आर्ट से भी एक नीचे वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वोकेशनल, ठीक है। आर्ट से नीचे वाले सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? वोकेशनल, वोकेशनल। वोकेशनल। अब मैं इसको सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश और साथ में वो क्या बोलते हैं, फूड प्रोडक्शन, होम साइंस कह लो जिसको, जो लोग कहते हैं लड़कियां लेती हैं, खैर ऐसा नहीं है, राइट, कोई कमेंट ना कर दे तो ऐसा। आपके मार्क्स इतने गंदे थे कि आपको आर्ट्स की जगह ये मिला? वोकेशनल, उससे भी नीचे वाला वोकेशनल। सब्जेक्ट। और आप मानोगे नहीं, आर्ट्स से नीचे वाला सब्जेक्ट वोकेशनल मिलते ही मैं कहा भाई मैं ये लेने नहीं वाला, ठीक है। तो मैंने घर पे बात करी, तो घर वालों ने बोला कि स्कूल अच्छा है, स्कूल का नाम है, बिकॉज तब लगता था लोगों को स्कूल का नाम है क्यों छोड़ना है एंड ऑल। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ पढ़ने नहीं वाला, अगर आप मेरा यहाँ एडमिशन देते हो, अगर यहाँ मेरा एडमिशन मतलब अगर मेरे को कंटिन्यू करवाते हो तो मैं पेपर्स ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब पेरेंट्स के आगे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि देखो मेरा जो आप बोलोगे मेरी जो परवरिश है ना, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से हुई है, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, ठीक है। एंड उसकी मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, वही रीज़न है कि मैं आज सक्सेस हूँ। तो मैं आज बोलता हूँ अगर मेरे पेरेंट्स इंडिया में होते तो शायद इतना सक्सेस में नहीं होता, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी यूएस में होके भी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जब मेरी और मेरे फादर से बात होती है स्ट्रिक्टली होती है। तो मैं आज सेंस कर पाता हूँ कि शुक्र है वो मेरे स्कूल टाइम में नहीं थे। तो अगर मेरे पेरेंट्स स्कूल टाइम में होते तो मैं भी वही होता कि घर पे अगर 8 बजे से लेट आ गया, घर क्यों नहीं आया, ये वो एंड ऑल, और बहुत ज़्यादा डांट खाता, बहुत ज़्यादा पिटता, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स से कभी ऐसे ही कभी डांटा नहीं, कभी पिटाई नहीं हुई। तो चलो जी, स्कूलिंग हो गई मेरी, 11th हो गया। 11th के अंदर मैं आपसे शाश्वत भाई एक चीज़ पूछूं, अगर कोई बच्चा ना भी पढ़े, उसको टीचर फिर भी कितना हद से हद कितना मार्क्स दे देगी? 20। 20-30%, मेरे 13%। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता रहता है कि सर ब्रोकर कौन सा चूज करें जब हमें स्टार्ट करना है ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में। तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है फायर्स, मेरा फेवरेट ब्रोकर है, पिछले 4 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका एक नया फीचर आया हुआ है जो इंडस्ट्री में सबसे पहला है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं गाइस क्विक ट्रेड। अभी बार बार टारगेट एसएल कौन लगाएगा, तो आपको चाहिए कि सेटिंग्स एक बार कर दो और काम होते रहे। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। अगर आपके पास कॉपी पेन होगा तो लिख लेना, नहीं तो एक बार ये वीडियो देख लो। तो गाइज यहाँ पर जैसे आप यूजर सेटिंग पे आओगे, फायर्स का अकाउंट आप ओपन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और बायो पे मिल जाएगी, यहाँ पर कमेंट में मिल जाएगी। यूजर सेटिंग पे जाओगे, क्विक ट्रेड पे जाओगे,
तो इंट्राडे और ओवरनाइट आपको 2 चीज़ पूछेगा, आपको इंट्राडे ट्रेड लेते हो ज़्यादा या ओवरनाइट लेते हो? तो आपको सेटिंग एक बार सेव करनी होगी। लेट्स से मैं इंट्राडे लेता हूँ, तो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं 1% का एसएल रखता हूँ, 2% का टारगेट रखता हूँ जब मैं स्कैल्प कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50,000 का पोज़ीशन साइज़िंग करना चाहता हूँ। अगर मैं लॉट्स में चाहता हूँ तो मैं 5 लॉट्स रख देता हूँ, और मान लो अगर मैं मार्जिन यूज़ करना चाहता हूँ तो उस हिसाब से प्रीमियम जो भी नेट ऑर्डर का होगा, उसमें पोज़ीशन साइज़िंग कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट करके एक बार सेटिंग सेव कर सकता हूँ। अगर मैं ओवरनाइट ट्रेड करना चाहता हूँ, मान लो 5 लाख से, तो मैं 5 लाख का पोज़ीशन साइज़िंग करना चाहता हूँ, तो ये मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इंट्राडे सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं वॉच लिस्ट पे जा सकता हूँ। अभी अडानी का बहुत ज़्यादा शेयर गिर रहा था और बहुत ईज़ी था स्कैल्प करना। अगर आप 1 मिनट में जाके देखोगे, तो इट इज़ क्वाइट ईज़ी, इतने ईज़ी से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो यहाँ पर स्कैल्प करना बहुत ईज़ी हो जाता है जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है कोई भी स्टॉक पे, तो मैं ये यूज़ कर रहा था। ये एंटी-जेड स्ट्रैटेजी है, नो ट्रेडिंग ज़ोन स्ट्रैटेजी। आपको पता होगा मार्केट कैसे मूव करता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट देता था, मैं क्या करता था, यहाँ पर आपको बटन दिख रहा होगा ब्लू और रेड कलर, व्हिच इज़ बाय एंड सेल। ब्लू का बटन दबा देता था और मेरा क्विक ट्रेड ऑन हो जाता था। तो क्विक ट्रेड का पहले सेटिंग यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, क्विक ट्रेड ऑन हो गया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर बाय का बटन दबाया, आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट अभी सैटरडे को क्लोज है। और रेड बटन दबाता तो मेरा तुरंत का तुरंत सेल ऑर्डर लग जाता। सो गाइस देखो, ऐसे होता है क्विक ट्रेड, और बहुत ईजी तरीके से आप जो है मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। इनका एक और फीचर है इंस्टा ऑप्शन, जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पर ओआई डेटा वगैरह सब ईजी से दिखा देता है, जिससे बहुत ईजी हो जाता है ट्रेड करना। और तीसरा फीचर जो मुझे इसका पसंद है, वो है कि भाई आप यहाँ पर जाके स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर फाइंड स्ट्रैटेजी सेक्शन पे गया, अब मुझे चाहिए कि ऊपर जाने वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, तो पॉजिटिव पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने फाइंड स्ट्रैटेजी किया। तो देखो कितनी सारी स्ट्रैटेजी मिल गई, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर मिली। अगर निफ्टी के अंदर सर्च करना चाहो तो निफ्टी कर सकता हूँ। फाइंड स्ट्रैटेजी पे क्लिक किया, निफ्टी की स्ट्रैटेजी मिल गई। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ सीधा मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये वाली स्ट्रैटेजी, अच्छी लग रही है कि लॉस होगा तो 880 रुपए के आसपास का होगा, और प्रॉफिट होगा तो 1600 से ज़्यादा होगा, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अब मैं यहाँ पर जाके इसको सीधा ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ आई कैन जस्ट एग्जीक्यूट इट इन जस्ट 1 सेकेंड। तो स्ट्रैटेजीज जो लोग पूछते हैं कहाँ से मिलेगी, यहाँ से आप डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज ले सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, और साथ में क्विक ट्रेड का फीचर तो है ही है। सो बिफोर गोइंग टू द पॉडकास्ट गाइज, जो लोग पूछते हैं कि अकाउंट कहाँ ओपन करना है, फायर्स आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, एंड इट्स अ वेरी गुड ब्रोकर। साथ में आपको 1 हफ्ते के लिए फ्री ब्रोकरेज भी देता है। वो ऑफर वगैरह सारे टर्म्स कंडीशन आप चैट पे पढ़ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स गो टू द पॉडकास्ट। सो प्रतीक भाई, क्वेश्चन पूछता हूँ जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्या जो ऐसा स्टूडेंट हो जो स्टडीज में वीक हो वो ट्रेडिंग कर सकता है? क्योंकि आपका 11th में था 13%, मेरा था 43%, हम तो कर पा रहे हैं। क्या ऐसा और कोई स्टूडेंट कर पाएगा ट्रेडिंग? बिल्कुल कर पाएगा। मतलब ये जो एक लाइन है ना, सही बात है कि भाई अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर इज अ ट्रू थिंग। एक एग्जाम एकेडमिक्स है यार। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम, तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे क्या वैल्यू मिलने वाली है? पैसा तो सच में नहीं बनने वाला। अब लोग बात करते हैं भाई मेरा आईक्यू डेवलप होगा। आईक्यू कुछ नहीं होता। आईक्यू इज जस्ट आप बेस्ट, सबसे एक ऐसे प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या दे सकते हो, विच इज आईक्यू। मैं क्यों कहता हूँ 12th तक स्कूल सिर्फ एक चीज तक के लिए होता है, वो है मजे के लिए। ठीक है, आप मजे करो। कई लोग बोलते हैं आपकी एकेडमिक ग्रोथ होगी, विच इज ट्रू। बिजनेस पैसे से स्कूल का रिलेशन कोई भी नहीं है। हाँ, कॉलेजेस में इफेक्ट करता है, स्कूल में तो कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ 10वीं तक भी पढ़ लिया ना, 12th में मैं कह रहा हूँ बिंदास बिंदास स्कोर करो। अगर तुम्हें जेई और नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी, आईआईटी नहीं जाना है, तो जो आपके मार्क्स हैं 45%, वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। गॉट इट। तो फिर अब जैसे आप 11 में इतना कम आया, तो 13%। 12th कैसे गए आप? बहुत अच्छा इसका भी है। 11th में मेरे 13% कम है, क्योंकि मैंने एग्जाम में पता है क्या लिखा था। मैंने एग्जाम ब्लैंक छोड़ा पूरा। ठीक है, अब क्या था, मैंने एक बार देखा सेंटर में कि भाई सब लोग लिख रहे हैं, कुछ शीट्स में लिख दिया, तो मैं कुछ भी शीट्स में बना बना के लिखा है, वो नहीं बताऊंगा क्या बना के लिखा है। ठीक है, तो अब 11th के अंदर तो स्कूल वालों ने सोचा था इसे तो निकालना है, तो 13% एक्चुअल में नहीं आते, उनका भी प्लान था निकालने का। पॉलिटिक्स चलती है हमारे स्कूल में। ओके जी, 13% आ गया। अब मेरे को भी थोड़ा ईगो स्पाइक हुआ, यहाँ आती है ईगो। मैंने कहा मेरे को कॉमर्स चाहिए। आपको आपके स्कूल से निकालने का प्लान बनाया और इसलिए कम मार्क्स दिए? यस, क्योंकि मेरे को अभी तक याद है, खैर एक टीचर है, खैर मैं टीचर के बारे में बुरा नहीं बोलता, बट आई थिंक दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू बी अ टीचर। बिकॉज उन्होंने मुझे कुछ बोला, तो उन्होंने पूछा कि आप घर में अकेले हो? मैंने कहा हाँ। क्या आप के घर कौन कौन है? मैंने कहा मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। पेरेंट्स है। कह रहे आप अकेले बच्चे हो? मैंने कहा हाँ मैं अकेला ही चाइल्ड हूँ। कह रहे हाँ अकेले बच्चे हो ना, छोटे हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता, छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता। एंड ही वॉज माई हिंदी टीचर। ठीक है, तो सो मच टॉक्सिसिटी ऑल्सो मतलब मेरे स्कूल में थी। मेरे टीचर्स वर नॉट गुड, कोई भी गुड नहीं था। ठीक है,
तो दे हैव रियली प्लान कि मेरे को भाई इस बंदे को निकालो, ठीक है। और आपको एक हंसी की बात बताऊं, अभी मैं फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालता हूँ अचीवमेंट्स की, तो जो उसकी मेरे स्कूल की प्रिंसिपल हैं वो कमेंट करती हैं। सो अब 11th के बाद कैसे गया मैं, तो भाई मैंने घर पे बोला मेरे को स्कूल चेंज करना था। घर का इन्वायरमेंट भी बहुत टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक कैसे हो गया, मेरी ग्रैंड मदर मेरे सामने, मेरी ग्रैंड मदर तो बेचारी क्या ही बोलेंगी, ठीक है। तो मेरी बुआएं हैं, वही मेरा डिसीजन लेती हैं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, ठीक है। हाँ तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था 12th होते ही इसको यूएस भेजना है, ठीक है। तो बुआ ने डिसीजन ये लिया कि क्या करेंगे, हमारे घर में बिजनेस है, हमारे घर में चांदनी चौक में बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, कह रहे बिजनेस ज्वाइन कर ले। मेरे को ईगो स्पाइक करी, मैं साला काम करूंगा बैठ के, मैं क्या कैमरे बेचूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे को बहुत तगड़ी ईगो स्पाइक हो गई। मैंने कहा ये काम थोड़ी करूंगा, ये छोटे काम करूंगा मैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कॉमर्स चाहिए किसी भी हालत में। तो स्कूल चेंज कराया, दूसरी स्कूल के अंदर इन हुए, डोनेशन वोनेशन जो लगती है दी, ठीक है। एंड वहाँ पे शाश्वत भाई 12th के अंदर आई स्कोर्ड 80%। और मैं उसका गुड आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या चीज़ है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा ईगो के चक्कर में मैंने ट्यूशन ज्वाइन करी। मैं कहा कॉमर्स तो सक्सेस करनी है और मेरे 80% स्कोर हुए। तो शायद लोग इसको ही मैनिफेस्टेशन बोलते थे, मैं मैनिफेस्टेशन मानता नहीं हूँ, ये कुछ नहीं है यार, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती, ईगो थी, पढ़ा एंड आई स्कोर्ड वेल लाइक और 12th। फिर 12th के बाद आप ट्रेडिंग में कैसे आए 12वीं के ये बहुत अच्छी जर्नी है। 12th के बाद एक और डिप्रेशन फेज आ गया, पूछो क्या। क्या मेरी लाइफ में, अच्छा यूजुअली बच्चों की लाइफ में क्या होता है 12वीं के बाद, कॉलेज जाएंगे। हाँ मेरी लाइफ में कॉलेज वॉज नॉट इवन अ पार्ट, मेरी लाइफ में यूएस वॉज अ पार्ट। भाई साहब हमारी कंट्री, मैं आज भी बोलता हूँ यूएस से काफ़ी ऑब्सेस्ड हूँ, जाता रहता हूँ यूजुअली कि यार यूएस जाना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी कह रखा था यार वहाँ जाएंगे रिलैक्स करेंगे। 12th खत्म होने के बाद मैंने कुछ प्लान ही नहीं कर रखा था। पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉलेजेस, कोई यहाँ जाएगा, किसी को क्या बोलते हैं कैट का एग्जाम देना है, जैट देना है, ठीक है। मेरे को कुछ भी नहीं एग्जाम देना। मैं कहा यार मैं 12th के बाद आ जाऊँगा। एंड आ गया कोविड, आ गया, यूएस एम्बेसीज बंद हो गई, पासपोर्ट्स भी बंद हो गए, ठीक है ना, पासपोर्ट ऑफिस सारे बंद हो गए। एंड आई वॉज स्टक। मैंने कहा माय गॉड ये क्या हुआ। तो मैं 2 दिन तक, जो मेरी पूरी ड्रीम थी कि यार बाहर जाएंगे, मैं 2 दिन में डिप्रेशन में आ गया। उसको डिप्रेशन बोलोगे या बोलोगे बुरी एंग्जाइटी स्टेट, सैडनेस एंग्जाइटी सैडनेस, मतलब बहुत आप सारे टर्म्स हैं बहुत सारी चीज़ें आपको। और मैं कहाँ बैठा था, फिर आप मैं 3 घर पे साल भी नहीं तक था। क्या करते हाँ सच में नेक्स्ट मेरे को, मतलब मेरा प्लान था यूएस में जाऊंगा, अब वो खत्म हो गया और अब मेरे को कॉलेज भी नहीं करना। अब मैं क्या करूँ। तो 2 दिन मैं अकेले कमरे में बैठा, ठीक है। यार क्या है क्या, मेरे बुआ थे, सब लोग थे, वो लोग समझा रहे थे कि ऐसे कर ले, वो कर ले, ये कर ले। मैं कहा नहीं यार मुझे यूएस जाना है। और उस टाइम तक कोविड में भी प्लान भी ऑलमोस्ट सेट था कि कोविड खत्म होते ही इसको भेजेंगे। बट मैं एक ऐसा बच्चा था कि मेरे को रुकना नहीं था भाई। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना ही है, आज वही एटीट्यूड के साथ करते हैं। तो एट दैट टाइम मैं जहाँ बैठा हुआ था, मेरे घर में ना किसी का स्टॉक मार्केट का काम है, ठीक है। 40 साल से उनका काम है। एंड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई भी हो, वो किंग बैठे हुए हैं। वो उन बंदों से मिलते हैं, जितने भी ब्रोकर के जो सीईओ हैं या फाउंडर है, वो उनके साथ मिलते हैं। एंड इन्वेस्टर हैं, ही इज़ नॉट एन ऑप्शन ट्रेडर, वो ट्रेडर ही नहीं है, वो इन्वेस्ट करते हैं। इनडायरेक्टली बोलो तो बस स्टॉक्स करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के घर पे बैठा हुआ था मैं, ठीक है। तो एक तो स्टॉक मार्केट की इंस्पिरेशन आ रही, फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा यार ये स्टॉक मार्केट करना है, ठीक है। एंड लेटर ऑन यहाँ से मेरी एंट्री स्टार्ट हुई जब मैंने पहला अपना एक कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। मैंने किसी का कोर्स ज्वाइन किया जो दिल्ली में काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो मैंने 1-1.5 लाख रुपए भरे और कोर्स ज्वाइन किया। अब रही बात होती है कि मेरे घर पे स्टॉक मार्केट काम है, तब भी कोर्स ज्वाइन करने की क्यों ज़रूरत है। बिकॉज घर में जो बिजनेस चलता है वो सारा बहुत लॉजिस्टिक चलता है, ठीक है। आप वहाँ सीख नहीं सकते, आप वहाँ बैठ बैठ के देख सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या आपको स्टॉक्स की टिप्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने अपना एक कोर्स ज्वाइन किया एंड वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। ओके यस। एंड प्रतीक भाई अभी कितना कमा लेते हो आप यार मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अभी मेरा जो बिजनेस है ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल है, मैं ये खुला बोल सकता हूँ। और अब मैं अपने दूसरे बिजनेस से, जैसे मेरा कॉफ़ी बिजनेस है ना, ट्रेडिंग से ज़्यादा कमाता हूँ। तो आप मानोगे कि अब नेटवर्थ सीआर्स में कर लिया। तो आप ये बोल रहे हैं कि साल का आप एक खोखा कमाते सीआर हैं सीआर टच हो गई। एक खोखा तो लास्ट ईयर से पहले भी टच हो गई थी, पर लॉस हो गया था, ट्रेडिंग बहुत लॉस कर गई थी। सो प्रतीक भाई अब देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि आप 12th से मतलब 11th फेल होते होते 12th में कॉमर्स, उसके बाद फिर फेल हुए डिप्रेशन का फेज। आप ये बताइए अगर आप एक खोखा भी कमाते हो एक साल का तो वो कौन कौन से बिजनेस से आता है सो मैं हिरार्की सिस्टम में बताता हूँ। सबसे पहला जो मेरा बिजनेस होगा वो होगा मेरा एजुकेशन का, ठीक है। साथ के साथ मेरा कॉफ़ी बिजनेस, बिकॉज कॉफ़ी बिजनेस की मैं आपको बात बताऊँ, यूजुअली लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लाखों लाखों रुपए लगा के। मैंने कॉफ़ी बिजनेस में सिर्फ 80,000 रुपये लगाए और आज मैं उससे 24 लाख रुपए बना चुका हूँ। 80,000 से 24 24 लाख लाख रुपए बना चुका हूँ फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजीज बेच रहे बेच हो के। पूरे पैन इंडिया 25 फ्रेंचाइजीज हैं और डेली हमें 10 से 20 मैसेजेस आते हैं मुझे फ्रेंचाइजी एमबीए लेने चाय के। वाला की याद आ गई उससे अच्छा है, ठीक है। ओके सेकंड हमारा जो बिजनेस है वो है, अब उसको कंसिडर करूंगा मैं सोशल मीडिया को, जिसके अंदर सोशल मीडिया
ब्रांड डील्स आती हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज आते हैं, वो अच्छा पैसा दे देता है, यूट्यूब इनकम और ये यूट्यूब सब। इनकम हो गई। तीसरा मैं करूंगा अपने एफिलिएट बिजनेस को। एफिलिएट्स काफी अच्छे चलते हैं क्योंकि एफिलिएट इज अ बिजनेस जो लॉन्ग टर्म पैसा देता है। अभी आप मानोगे मेरी सब ब्रोकरशिप के जो ब्रोकरेज है वो ठीक ठाक बन जाती है, ठीक है। अब आएगी मेरी चौथे ट्रेडिंग पे। शायद कई लोग बोले ट्रेडिंग इतना कम क्यों? डेफिनेटली मैं वो 2% महीने की नहीं बनाता, मैं हाई स्कोर करता हूँ। तो मेरी ट्रेडिंग के अंदर जो कैपिटल है वो लगती है 1 CR, ठीक है। और टारगेट होता है महीने का, अगर महीने का 8% तो मिनिमम बनाना है। अब ये रिटर्न थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे होंगे भाई, 2% में पैसा नहीं बनता, बनाने को 8% भी महीने का बन जाता है। तो ये मेरा पूरा बिजनेस है जिसमें मैंने आपको बता दिया। तो गाइज ये है सीक्रेट फॉर्मूला साल के एक खोखे का। खोखे इन द सेंस करोड़। अच्छा ये बताइए आगे कहाँ देखते हैं प्रतीक भाई, आज से 2040-50 में अपने आप को कहाँ देखते हैं? 2040-50 के अंदर एक, टू बी ऑनेस्ट, इसको इंस्पिरेशन बोलो क्या, मुझे बुगाटी तो चाहिए। 40-50 में बुगाटी चाहिए, बट मैं अपने आप को यूएस के अंदर देखता हूँ, बट मेरा बिजनेस सारा इंडिया में है। मैं चाहता हूँ कि यूएस के अंदर रहूँ जस्ट बिकॉज मेरे को लोग वहाँ के पसंद है, बट मेरा सारा बिजनेस इंडिया का हो। गॉट इट। Yes. और ट्रेडिंग की जर्नी में जैसे अब आपने बताया, ट्रेडिंग पे हम वापस आते हैं। ट्रेडिंग में आपने बताया आपने कोर्स ज्वाइन किया, Yes. फिर आप सीखना चालू किए, तो पहला महीना आपका कैसा गया था ट्रेडिंग का? फर्स्ट मंथ मेरा नेगेटिव ही गया था। लोग कहते हैं प्रॉफिटेबल जाता है, मेरे डेज प्रॉफिटेबल गए थे, नेगेटिव गया था। एंड मैंने स्टार्ट करी स्टॉक ट्रेडिंग से, इक्विटी कैश इंट्राडे, नॉट द इक्विटी ऑप्शंस। कैश इंट्राडे। कैश इंट्राडे मेरे को लगता है यूजुअली पहला ट्रेडर अगर बहुत पुराना है तो वो कैश इंट्राडे ही करेगा, ठीक है। कैश इंट्राडे से ट्रेडिंग करी, महीने के एंड में लॉस वो बताता हूँ, क्योंकि कैश इंट्राडे में ना आपका जो टर्नओवर फीस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्टॉक्स महंगे होते हैं। 2,500 का स्टॉक या 5x लेवरेज ले रहे हो तो टर्नओवर तो स्टॉक के प्राइस से जाएगा ना, तो टैक्स एंड चार्जेस ज़्यादा गए। तो मेरा 1 मंथ के अंदर नेगेटिव हो गया, और स्टॉक ऑप्शंस के सॉरी इक्विटी कैश इंट्राडे के अंदर मैं 5 लाख के लॉस से एग्जिट हो गया। वो 5 लाख लॉस के साथ मैं एग्जिट हो गया। फिर मेरे को इंट्रोड्यूस किया ऑप्शंस। अब मैं बताता हूँ मैं स्टॉक्स के अंदर गलती क्या करता था, ठीक है। मेरे अंदर एक खूबी थी कि मेरे को मोमेंटम स्कैल्पिंग करनी है। आज के टाइम जो लोग मोमेंटम स्कैल्पिंग बोलते हैं ना, वो मैं 3 साल पहले का करता आ रहा हूँ, और मुझे पता नहीं था इसको मोमेंटम स्कैल्पिंग बोलते हैं, मतलब वही तेजी को पकड़ के स्कैल्प करके पैसा खींच देना। अब स्टॉक्स में मोमेंटम स्कैल्पिंग इज वेरी टफ यार। अब उसमें कई स्टॉक्स होते थे। अब जैसे बीएससी की न्यूज आ रही, जो बीएससी उठ जाता था, कई बार राउट मोबाइल की आती तो राउट मोबाइल तेजी से उठ जाता था। ऑन मोबाइल, राउट हाँ, मोबाइल, ये सारे स्टॉक्स में कई बार वॉलेटाइल हो जाते थे, है ना। बट हर स्टॉक वॉलेटाइल नहीं होता था। फिर मेरे को ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा, उस टाइम में इनकम स्टेटमेंट लगती थी ऑप्शंस की। मैंने कहा यार 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट डालनी है या फिर आईटीआर डालनी है। बैंक स्टेटमेंट मैंने कहा यार अब उतना मुझको टेक्निकल नहीं पता था, ऐप से कैसे लाऊं, क्या करूं, पर मेरा वो अपने आप ही एक्टिवेट हो गया, क्योंकि पता लगा अगर आपके स्टॉक की होल्डिंग्स है तो वो आपकी इनकम प्रूफ में आ जाते हैं। तो मैं कहा यार ये बैंक निफ्टी का लॉट तो बाय हो रहा है। मैं कहा ये कैसे हो गया, ये तो इनकम प्रूफ मांगता था। अब ऑप्शंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑप्शंस का पहला महीना ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल थे? पहला हफ्ता प्रॉफिटेबल था। और पहला दिन के- हफ्ता और प्रॉफिटेबल, दिन फिर की एक लॉस। बात बताऊं शाश्वत भाई, दिन का उस टाइम क्या बोलूंगा, 15,000 रुपये मैंने अपने घर पे बता दिया था भाई बना रहा हूँ मैं दिन के 15,000 बनाए हैं। 900 क्वांटिटी लेता था सीधा और पैसे बनाता था। 800 चलती थी उस टाइम पे, 800 क्वांटिटी चलती थी, तो 800 क्वांटिटी लेता था और स्कैल्प करता था मस्त। मतलब आपने ट्रेडिंग चालू की, पहला हफ्ता आपने पैसा कमाया, घर में कॉल किया, मैं 15,000 रुपए दिन कमा का रहा कमा हूँ रहा दिन के 900 क्वांटिटी। और भरी सभा के अंदर। और पता है उस भरी सभा में सभा कौन के बैठा हुआ अंदर। था? कौन बैठा हुआ था? एक ऐसा बंदा जो शायद $1 मिलियन फंड चलाता है, क्योंकि मैंने बताया मेरे घर के अंदर फैमिली का अच्छा बिजनेस है, तो अच्छे गेस्ट भी आते थे। मेरे फैमिली वाले मुझे प्रमोट करते थे कि घर का लड़का है यार, देखो दिन के 15,000 बनाए, उस वो भी हक्का बक्का रह गया यार, वाह यार बहुत अच्छी बात है। वो बंदा भी तारीफ कर रहा है। मैंने कहा यार सही है भाई, फील आ रही थी कुछ। बट इसके बाद एक ब्रेकर आया, स्पीड हाँ, ब्रेकर। तो वो स्पीड ब्रेकर किसी को नहीं बताया, फिर यही तो दिक्कत है। वो बताया ही नहीं, वो बस अच्छा फेज मेरा जो था वो सबको तो बताया फिर गया। घर में कभी कॉल किया उसके बाद एक हफ्ते बाद कि लॉस घर होना में ना चालू यार हुआ? मैं बताता हूँ क्या है, मेरे को ये लगता है घर में ही शर्म आने लग गई थी अजीब सी। मैंने नहीं बताया किसी को आज तक। एक बात बताऊँ शाश्वत भाई, दे डोंट नो हाउ मच आई एम अर्निंग। उनको आइडिया ही नहीं है। और सेकंड चीज़ बताऊँ, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता अब कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, करने दो इसको, जो करना करने दो। बट मैंने कभी नहीं बताया। अभी भी उन्हें ये लगता है कि दिन का 15 ही निकल रहा हो। कि यार ज़्यादा पहुँच गए एंड ऑल, बट उनको वही है कि हाँ कमा लेता होगा महीने का इतना, कमा लेता है ये, कमा लेता है वो, कमा लेता है। तो 15,000 की जर्नी एक हफ्ता स्टार्ट हुई। उसमें भी मैं क्या करना चाहता हूँ, मोमेंटम स्कैल्पिंग। मोमेंटम स्कैल्पिंग होता क्या है, इसको ब्रेकअप कर देता हूँ मैं, कि आपके ऑप्शन प्रीमियम 10 से 15 पॉइंट दे देते हैं। मेरे को 10 से 15 पॉइंट में से सिर्फ 7 से 10 पॉइंट कमाने थे, तो मैं 800 क्वांटिटी डालूंगा, 800 इंटू 10, 8,000 रुपये बन जाएंगे। मेरा ये प्लान था, मैं निकल जाऊंगा। जो लूजिंग माइंडसेट बोलते हैं आई नो, बट 3 साल पहले ये चीज़ तो अवेयर भी नहीं थी। कौन ही 3 साल पहले आपसे भी पूछो शायद, 3 साल पहले स्कैल्पर्स कितने ही थे? मेरे को ही स्कैल्पिंग का मतलब उस टाइम पे यूट्यूब से पता लगा था। मुझे नहीं पता था इसको स्कैल्पिंग कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो महीना फिर मेरा लॉस होना स्टार्ट हुआ। तो पहली चीज़ क्या,
मेरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो हुआ ऐसे ही एक केस में कि मेरे को 10 पॉइंट 15 पॉइंट का टारगेट देना था बैंक निफ्टी के 5 मिनट के अंदर। क्या हो रहा कि उस टाइम थीटा डीके इतना ज़्यादा हो रहा, और उस टाइम मुझे थीटा की नॉलेज भी नहीं थी, ठीक है। थीटा डीके इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ यार मार्केट यार 100 पॉइंट उठ रही है, प्रीमियम इतनी तेज़ी से क्यों नहीं उठ रहा, और प्रीमियम उतनी तेज़ी से उठ नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं प्रीमियम अभी उठेगा। उसके बाद प्रीमियम जो गिरा तो मेरा एक दिन के अंदर 2-2.5 लाख रुपए लॉस पहुंच चुका था, जो सिर्फ दिन का 15,000 कमा रहा था मैं, मतलब आप दिन का 15,000 रुपए कमाते थे और और 2 फिर लाख का उसके बाद लॉस दिन देखा का मैंने, लॉस होना चला 2.5 लाख 2.5 रुपए। लाख रुपए। दिस इज द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द बैड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और फिर इसको रिकवर कर पाए कभी? हाँ, और कैसे? भी तो बिजनेस थे जो नहीं समझे? करेंगे। तो इस चीज से एक लर्निंग मिलेगी सारे व्यूअर्स को कि ट्रेडिंग में लॉस तो होगा, स्टार्टिंग में होगा, बीच में होगा, जर्नी के आखिर में होगा, आपके जब भी होगा। इसको कवर अप करने के लिए कैपिटल चाहिए। जनरली मेरे को क्या लगता है ना प्रतीक भाई, लोग आते हैं 10,000 के कैपिटल के साथ, 4 ट्रेड लेते हैं, उड़ा देते हैं, फिर डालते हैं अपने जॉब का पैसा, 30,000 की सैलरी, फिर उड़ा देते हैं, फिर वो डालते हैं कि कहीं उधर उधर लेके और डालते हैं, फिर उड़ा देते हैं। अब जेब खाली हो गई तो सोचते हैं ट्रेडिंग करियर बर्बाद कर चुका है। लेकिन यहीं पर कुछ ट्रेडर्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस, उनके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं होती। लिक्विड कैश होता है, लाइव सही कह रहे एग्जांपल, हो। लिक्विड शाश्वत कैश। भाई भी हैं। 4 बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ लॉस हो गया, 4 बिजनेस से उठा के पैसा डाल दिया, 4 बिजनेस में लॉस हो गया, यहाँ से पैसा उठा के वहां डाल दिया। रोटेशन ऑफ कैश विच इज ऑल्सो डन बाय द टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, द टॉप अंबानीज, अडानीज। यार रोटेशन तो करते ही है ना, एक कंपनी से दूसरा कंपनी। एंड कैश फ्लो होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। प्रॉफिट एक टर्म को आया ना है, जब पैसा वो घड़ा भरता रहेगा ना, पानी भरता रहेगा, तो आप टूटोगे भी तो यू हैव ऑलरेडी अ लिक्विड कैश व्हिच यू हैव मेंशन। तो बस लिक्विड कैश था तो उस टाइम पे सेव हो गया मैं, ठीक है, बच गए। और बच लिक्विड गया। कैश नहीं होता तो करियर वहां यार रुक जाता आपका। कोलैप्स, एक बात बताऊं शाश्वत भाई, आज लॉस जो है ना वो इतना दुख नहीं होता, पर एक डर है कि टूटना, आप समझते हो जिसको बोलते हो बंदा टूट गया, टूटने इन द सेंस कि आपका बैंक अकाउंट खाली। मैं चाहता मैंने कोई ये फील करे, इमेजिन कि किसी का बैंक अकाउंट ही बिल्कुल टूट गया, अब वो कर भी क्या सकता है, उसमें कोई होप ही नहीं बची। सोचो अगर आपको अभी कहीं ट्रैवल करना है, 100 रुपए लग रहे हैं और यूपीआई में देखो 0 है। और सोचो आप डेली के डेली 600 रुपए का जोमेटो कर रहे हो, अब आप देखो नहीं मैं 150-200 रुपए का ही खा सकता हूँ। ये फील देख रहे हो, मतलब मेरे को तो अभी से ही भाई की प्रॉब्लम ही अलग है भाई। भाई की प्रॉब्लम ही अलग नहीं है। मुझे सच में लगता था यार, मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, ठीक है, मैं वही सोचता यार, अभी तो मैं क्यूजीन्स में ना अच्छा खासा स्पेंड करता हूँ, जापानीज खाना है, ये खाना है, वो खाना। मैं कहा यार अगर ऐसा ब्रेकअप मतलब ऐसा ब्रेक डाउन आ जाए कि भाई आप जापानीज की जगह आप लोकल चाइनीज खा रहे हो 100-200 रुपए का, तो क्या होगा। या फिर आप टिकट्स, आप बाहर ट्रैवल करते हो, आप बहुत सारी लेजर एक्टिविटीज करते हो, जब आप वो भी नहीं कर पाए, बस दूर से ही लोगों की तरह साइट सीइंग कर गए, तो क्या होगा। तो और दिस मेक्स सेंस। ठीक है। यस, सो कमिंग बैक टू ट्रेडिंग गाइस, ट्रेडिंग में भाई आप ऑप्शन बाइंग के अलावा फिर सेलिंग की कभी? अब मैं बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग की लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, ठीक है। ऑप्शन बाइंग मैंने लॉस एट द एंड एग्जिट कर दिया, तो लॉस मेरा ऑप्शन बाइंग में पहुंच गया था। स्टार्टिंग की बात करता हूँ, ऑप्शन बाइंग में पहुंच गया था मेरा, मैं एंड हुआ 25 से 30 लाख में, ठीक है। तो वो मैंने गवा दिए पैसे, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था मैंने एक कोर्स किया था। वो कोर्स को मैं नेगेटिव इस सेंस में बोलूंगा कि उससे मुझे कुछ ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं मिला, बट वो मुझे उससे मुझे नॉलेज दी। तो मेरे को उसके बाद पता लग गया था कि ये ऑप्शन ग्रीक्स एट द एंड क्या होते हैं। मेरे को पूरा फाइनेंस की नॉलेज थी, क्योंकि आपने सुने होंगे NISM के एग्जाम्स होते हैं, निज्म के, NCFM के, उस वो वही पढ़ाता था, बुकिश नॉलेज पढ़ाते थे। तो मेरे को ये नॉलेज थी, प्लस मैं CFA लेवल 1 भी कर रहा था, ठीक है, मैं CFA भी कर रहा था, राइट। अब ऑप्शन सेलिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, सबको पता था ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, एंड देन आई हैव एंटर्ड इनटू ऑप्शन सेलिंग। और जब मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर एंटर हुआ, मैं तब भी स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ। मैंने कहा सेलिंग में स्कैल्पिंग कौन करता है, सेलिंग क्यों कर रहे हो आप, टू गेन द थीटा। मैं सेलिंग में भी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, 10-10 पॉइंट, 12-12 पॉइंट, 15-15 पॉइंट। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट अ थिंग। मैं कहा अगेन मैं पिट जाऊंगा और मैं रहूंगा। फिर मैंने सेलिंग में स्ट्रैटेजी सीखना स्टार्ट करी, और मैंने जिस बंदे से स्ट्रैटेजी सीखी है ना, वो बंदा किसी को सिखाता नहीं, और उसमें मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलूँगा। उन्होंने एक ऐसे ट्रेडर से मिलाया, मैं आपको बताता हूँ, उसका ऑफिस जहाँ अभी हम शूट कर रहे हैं वो यहीं पे ही है, ठीक है, बगल में ही ऑफिस है, काफ़ी बड़ा ब्रोकर है एक, ठीक है, काफ़ी बड़ा ब्रोकर है एक। मैं नाम नहीं बोलूँगा, हिंट ये दे सकता हूँ, नंबर 1 एल्गो चलाता है वो, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्रेजी। वो नंबर 1 एल्गो चलाता है, एल्गो फॉक्स। नहीं नहीं ऐसे तो बहुत सारे हैं वैसे एल्गोस, हाँ, स्टॉक मॉग, बहुत सारा है। तो नंबर 1 एल्गो चलाता है वो, ठीक है। एंड उसका जो फंड है, ऑब्वियसली ब्रोकर है, फंड बताने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ों पे लगता है। दे आर ऑल्सो मेकिंग 18% अ ईयर, शाश्वत भाई, सिर्फ 18% कमा रहे हैं साल का, 18% कमा रहे, बिकॉज दे हैव द फंड। मैं इसको भी बस करूंगा, मैं थ्योरी नहीं मानता, आजकल जो वीडियोस बनती है महीने के 2% कमाओ, 1.5% कमाओ, उससे पैसा नहीं बनता, अनटिल अनलेस यू हैव अ फ्री फंड ऑफ 5 CR, ठीक है।
यार वो इतने करोड़ से 2% 1.5% बना रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग हुई, मैंने कहा यार यहाँ सीखना है। वो फैक्ट्री है, वो ब्रोकर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करवा रहा, वो ऑप्शन ट्रेडर्स की फैक्ट्री है, वो ऑप्शन ट्रेडर्स बना रहा है। उसके यहाँ जितने भी लोग बैठते हैं ना ऑफिस में, वो सब ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हैं। उनका टारगेट ये होता है कि कितना कमाना है। ये प्रॉफिटेबल माइंडसेट क्या है कि भाई उनका माइंडसेट ये है कि ये नहीं कि उनका लॉस हो गया माइनस में, कि जहाँ से 5 लाख आने थे वहाँ से 3 लाख आए। ये उनका माइंडसेट है। अब वहाँ पे मैंने वहाँ सीखा, तो मैंने स्ट्रैटेजी सीखी। मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़। पहली थी मेरी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। तो डेल्टा न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं डेल्टा समझा दूँ। डेल्टा मतलब होता है, डेल्टा विल टेल यू कि कितना ऑप्शन प्रीमियम में चेंज आया है विद द रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन द इंडेक्स। कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है और आपने 200 रुपए की कॉल बाय कर रखी है, तो 200 रुपए का प्रीमियम 250 जाएगा, 300 जाएगा, कितना जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर डेल्टा है 200 रुपए का प्रीमियम का 0.5 और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर गया है और आपने 0.5 डेल्टा की कॉल बाय किया, तो इट मींस वो 200 रुपए का प्रीमियम 250 रुपए चढ़ जाएगा, यानी 50 पॉइंट्स बढ़ जाएगा। तो 0.4 है तो 40 पॉइंट्स बढ़ जाएगा। तो डेल्टा न्यूट्रल मतलब क्या कहते हैं कि देखो ऑप्शन चीज में ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, वेगा, रियो। रो, रियो को लोग इग्नोर कर देते हैं। इस वॉलेटिलिटी। वेगा जो प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं, वेगा हर बार नहीं आता, ठीक है ना। मेन बचता है डेल्टा और थीटा गामा, और गामा गामा। भी। गामा भी समटाइम्स यार, गामा ब्लास्ट भी जब होता है वो एक्सपायरीज पे ही होता है। मेन डेल्टा और थीटा बचता है, ठीक है। डेल्टा तो क्या हो गया, वो तो एक प्रॉपर्टी है कि भाई 100 पॉइंट बढ़ेगा तो वो तेरे पॉइंट बढ़ेगा, राइट। थीटा इज द मेन थिंग। थीटा क्या होता है, टाइम वैल्यू जो डिके होती रहेगी, कि एक्सपायरी पे ऑप्शन 0 हो जाते हैं। अब डेल्टा न्यूट्रल का स्ट्रेटेजी का ये होता है कि आपको ना एक ऑप्शन 0.5 डेल्टा का मान लो आपने बेचना है, और दूसरा ऑप्शन भी मान लो आप 0.5 का डेल्टा का बेच रहे हो, ठीक है। न्यूट्रल हो गया कि यहाँ पे भी आपने 0.5 बेचा, यहाँ पे भी 0.5 बेचा। इसका मतलब क्या हुआ यार, अगर वो 100 पॉइंट बढ़ेगा तो वहाँ 50 पॉइंट का प्रॉफिट है, पर ये 100 पॉइंट अगर गिर गया तो वहाँ 50 पॉइंट का तो लॉस होगा। अब आप कह रहे हो इसमें फायदा क्या, कि डेल्टा 0.5 चल रहा है, वहाँ पे भी 0.5 चल रही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो गई। नहीं, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। कैसे, आप थीटा से कमाओगे। कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को न्यूट्रल चलना है। मेरे को 0.5 से चलते रहना। अगला दिन होगा मार्केट, मेरे को उसको न्यूट्रल करना है। अब मैं कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा, जैसे जैसे मेरी एक्सपायरी क्लोज होगी मेरे को थीटा प्रीमियम गलता रहेगा। 200 रुपए का प्रीमियम है जी, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस तो चल रहा है, पर 200 का प्रीमियम 190 आएगा, 180 आएगा, 170 आएगा, वो मेरे को थीटा गेन देता रहेगा और मेरा प्रॉफिट आता रहेगा। तो इट्स अ न्यूट्रल स्ट्रेटेजी जिसमें आप थीटा गेन करते हो। दूसरी हमने स्ट्रेटेजी सीखी जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, दूर दूर के ओटीएम ऑप्शन सेल कर देते हैं, वो तो समझ विच इज गया ऑल्सो मैं। परस्पेक्टिव ऑफ थीटा गेनिंग। तो तो आप ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी सेलिंग की स्ट्रेटजी सीख चुके थे। और ऑप्शन सेलिंग में मैंने पैसा बनाया, ठीक है बट ना। ऐसा बोलते हैं कि ऑप्शन बायर्स का जो भी लॉस होता है हाँ, वो ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट होता है, ये बिल्कुल सच बोलते हैं। और ऑप्शन सेलर्स का जो भी लॉस होता है वो एफआईआई और डीआईआई का प्रॉफिट होता है। बहुत सही हिरार्की सिस्टम बोला है और बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जो ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन चेन की बात करें, वो हमेशा किसके व्यू से देखी जाती है, ऑप्शन सेलर्स के व्यू। कोई भी हाँ ऑप्शन चेन पढ़ता है, ओआई देखता है, ओपन इंटरेस्ट। हाँ, जितने ऑप्शन भी सेलर, एचएनआई, जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स बेचे हैं, दे यूएचएनआईज। आर सेलर्स ब्रो। ये सब सेल कर रहे हैं। बाय कौन कर रहा है, बेचने वाले तो अमीर होता है हमेशा, खरीदने वाला तो कौन ही होता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन सेलर्स है, बिजनेस में भी सेलर ही अमीर होता है। तो वो जितने भी एचएनआई ये बड़े बड़े क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, या आप बोलो ये सारे एल्गोज। एल्गोस, ये सारे ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे हैं। बिकॉज एक चीज की लड़ाई है भाई, थीटा। एक ही चीज की लड़ाई है, थीटा की। उन पे थीटा है, इनको पास थीटा नहीं है। तो दैट्स वाई कि ऑप्शन सेलिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी इज गुड, ठीक है। और आप इससे प्रॉफिटेबल बनते गए। हाँ, मतलब अगर आप मुझसे आज पूछोगे ना शाश्वत भाई, मैंने कितनी वीडियोस में लाइव ट्रेडिंग करके देखी, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनाना सच बताऊं बच्चों का काम है, बच्चों का काम है। तो इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक पक्का, पक्का जहाँ पर बनाएंगे हम भाई। लाइव मार्केट में आप लोगों को लाइव ट्रेड लेके दिखाएंगे कि कैसे Yes. क्या होता है। तो भाई आप ये बताओ कि ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, जहाँ तक मेरे को आपकी हाँ। जर्नी समझ में आई। 10th में आपका पढ़ाई का मन नहीं था, 11वीं में 13%, स्कूल चेंज किया, 12वीं में 80% पढ़ाई वढ़ाई करके यूएस जाने का प्लान था, कोविड आ गया Yes. और यूएस नहीं जाके ट्रेडिंग में घुस गए क्योंकि कोई रिश्तेदार आया था, उसने बता दिया। फिर वहाँ घर वालों को कॉल किया, 15,000 बन रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद पूरी स्टोरी वापस से डाउन हो गई। हाँ। धीरे धीरे आप जर्नी में आगे गए, सीखते 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 प्रॉफिटेबल हो गए ऑप्शन सेलिंग ये सब में। लेकिन ये अचानक से कॉफी का ठेला कैसे आ गया भाई? वीडियो और वो देखी है भी मुझे लगता है एक दो आपने। नहीं भाई, 26 स्टॉल्स। 26 है राइट? 26 है। तो 26 स्टॉल्स कैसे? आपने वीडियो देखी है लगता है ठेले हाँ वाली, हाँ, मैंने जिसमें देखी मैंने है। खुद बनाई है। आई थिंक 16-17 मिलियन गई थी। आइडिया बता दो कैसा है। जैसे अभी आपने बोला ना लिक्विड कैश होना चाहिए, एक चुल रहती थी कहीं पैसा डालना है मेरे पे ना। अच्छा, ऑप्शन से पैसा हो गया था, पार्क हो रहा था, ब्रांड डील से भी पैसा पार्क हो रहा था। खर्चा कहाँ हो रहा था,
लेजर एक्टिविटीज़ पे या लग्जरी एक्टिविटी, भाई ये खर्च लो, यहाँ होटल बुक करा लो, या कोई आप स्पा करा लो, मतलब कराए जा रहे थे, ठीक है ना। कभी पेडिक्योर, मतलब पेडिक्योर तो मन भी नहीं था कराने का, ऐसे ही कराते रहते थे, खर्चा हो रहा था। आई थिंक आई नीड अ कैश फ्लो। तो पहले मैंने कहा माइंड सेट था कैश फ्लो का। दूसरा मेरा फूड का क्यों आइडिया है, क्योंकि मैंने आपको शायद एक चीज़ बताई नहीं, मैं 11th के अंदर एक यूट्यूब का भी शौक था, तो मैंने वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग तक भी करी है, ठीक है। तो वो फूड ब्लॉगिंग का चैनल मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मोनेटाइज्ड है वो, ठीक है। वो मोनेटाइज है, वो डेड है, आप लोग सर्च कर लेना अगर मिलता है तो, ठीक है। तो फूड ब्लॉगिंग का मेरे को पहले इंटरेस्ट था, मैंने कहा इस चीज़ के रिलेटेड कोई बिजनेस खोलते हैं, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर आपको पता है, दो बिजनेस, फार्मा और एफएमसीजी, यहाँ कभी कोई डिस्काउंट कराएगा ही नहीं। कौन कराते हैं भाई, 100 रुपये के मोमोज 90 में दे दे, 80 में दे दे, ठीक है, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं कराएगा। मैं कि इसको ओपन करना है। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो मेरा साथ एक को फाउंडर है, तो मैंने कहा यार मेरे को फूड का बिजनेस करना है। मैंने उसको पूरा प्लान बताया, कह रहा बट इसको ब्रांड में करेंगे। तो मैंने वहाँ से शुरुआत हुई कॉफ़ी स्टॉक की। कॉफ़ी की कैसे हुई कि कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज़, पसंद से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, कॉफ़ी में इतनी मेहनत ही नहीं है यार। हमारा एक रूल था, मैं कोई खाना नहीं बेचना, कोई वेजिटेबल्स नहीं काटनी है भाई, सिर्फ कॉफ़ी बेचनी है। तो वहाँ पे मैंने अपना एक ठेला लगाया, जिसमें मेरा आर्किटेक्ट तो मत ही पूछो, इतना बुरा था, इतना लकड़ी का ढांचा खड़ा कर दिया हमने, ठीक है ना। और जो मैंने 80,000 रुपये बोले वही थे, मात्र 80,000 रुपये लगे वो ठेला बनाने में, उसका सामान रखने में। और हमने अपनी पहली कार्ड लगा दी ईस्ट दिल्ली के अंदर, ठीक है। वो ओके मेरी वहाँ से शुरुआत हुई उस कार्ड की, ठीक है। उस कार्ड के, अच्छा लोग बोलते हैं ना बिजनेस में टाइम लगता है प्रॉफिट होने में, भाई 1 महीने के अंदर हम प्रॉफिटेबल थे, वाओ इन जस्ट 1 मंथ। रीजन, रेंट ही नहीं दे रहे भाई, सड़क पे इलीगल कब्जा करके बैठे हैं, रेंट वेंट देना नहीं, और दिल्ली है यार, सब चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। रेंट कोई जाता नहीं था हमारा, कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं था, महीने के अंदर ही हम प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से मेरा एक कॉफ़ी कार्ट का बिजनेस स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे आज के टाइम शाश्वत भाई आपको बताऊँ, 24 कार्ट्स तो हैं, 24 लाख रुपए तो मैंने बना ली, क्योंकि मेरी फ्रेंचाइजी काफ़ी, मैं एक अच्छे प्राइस पे बेचता हूँ, और पीपल आर प्रॉफिटेबल ऑल्सो। मैंने साथ के साथ अपनी कॉफ़ी की खुद की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी, कि आज जो कॉफ़ीज़ है वो मेरे खुद के ब्रांड की है। अलॉन्ग विद मेरा रेवेन्यू कैसे आता है, मेरा फ्रेंचाइजी से रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ, मेरी रॉयल्टी से रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ, जिन लोगों को हमने फ्रेंचाइजी सेल करी है, प्लस मैंने जो हम रॉ मटेरियल्स बना रहे हैं, जो हम कॉफ़ी बना रहे हैं, उससे मेरा मार्जिन आना स्टार्ट किया हुआ। तो यहाँ से मेरा एक ऐसा बिजनेस बन गया कि कॉफ़ी स्टॉक ने मेरे को अल्टीमेट एक्स में ग्रोथ दी। तो ट्रेडिंग मेरे को ऑप्शन सेलिंग 2% दे पाएगी, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में बीच में आप करता हूँ, तो मुझे वो 7 से 8% भी दे जाता है, ठीक है ना, मिनिमम दे जाता है, कई बार दिन में भी अच्छा बन जाता है। बट जो एक एक्स वाला है ना, जो 2x 3x जिसकी आप बात करते हो, वो इस फील्ड ने पैसा दिया। क्रेजी सो इतने मल्टीपल बिजनेसेस कैसे कर लेते हो मैनेज यार ये आप मेरे को, खैर इतना शाश्वत है मुझे जानते हैं, कि ये याद है शाश्वत है का भी एक टाइम पहले मैसेज आया था, तो उस टाइम मेरे को रियलाइज़ है कि एट दैट टाइम मुझे लगता था मैं खुद कर लूँगा, क्यों ही पैसा स्पेंड करना है। भाई अब तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ है, जितना पैसा आप, जितनी आप टीम रख सकते हो ना, आपको रख लेनी चाहिए, 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए, उतना ही आप बुरा जा रहे हो। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज दिस बिज़नेस। बट हाँ, अब मैंने भी एम्प्लॉइज़ रखे, एम्प्लॉइज़ आर देयर एंड दे आर मैनेजिंग, ठीक है। बट स्टिल आज भी बोलूँ शाश्वत भाई, इट्स अ टास्क, क्योंकि एक थ्योरी तो सच में है, जिसको बोलते हैं ब्लैकस्टोन थ्योरी, एक ही गेम में ही बिज़नेस अच्छा बनेगा, वो एक ही चीज़ पे बनेगा। तो मेरी को कहीं न कहीं है कि कॉफ़ी स्टॉक में भी आज दिक्कत ये है कि मैं पूरा ध्यान वहाँ नहीं दे पा रहा। तो अगर आज 24 से शायद पूरा ध्यान देता, तो भाई वो 100-150 मिनिमम अब तक पहुँच जाती। येस, तो मैनेजिंग टफ है थोड़ा-सा। बाकी मैं भी देख रहा हूँ आप गुची गोल्ड वोल्ड सब पहनते हो तो ये ट्रेडर्स जनरली देखता हूँ मैं आजकल वीडियोस भी आती है रील पे कि ट्रेडर्स गुची लुई विटॉन और ये सब कर रहे हैं तो ये क्या रहता है भाई मतलब यार एक बात बताओ यार, मतलब मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ शाश्वत भाई, इसमें अब लोग कहते हैं कि यार ट्रेडर्स वेडर्स ये गुची पहनते हैं दिखाने के लिए, ऑब्वियसली भाई, यार हमारा प्रोफेशन ही एक ना, पता है ट्रेडिंग में एक फील है, आप ट्रेडर, आप कोई ट्रेडर, आपको गंदी सी कमीज, जिसकी एक कमीज बाहर निकल रही होगी पसीने में, बैग टांग के, कोई कोई अच्छा लगेगा ये ट्रेडर है तो। मैं बाहर गया, मैंने वॉल स्ट्रीट पे वीडियो बनाई, मेरे भाई ने कहा भाई तू शर्ट तो पहना था, शर्ट पहन के प्रॉपर बनाना। आप वॉल स्ट्रीट गाइस की बात करते हो तो इमेज क्या आती है भाई, प्रॉपर ब्लेजर होगा, पूरे जैसे फॉर्मल नेटवर्किंग वालों की बात करो तो इमेज आती है फेयर एंड लवली क्रीम एंड प्लस हाँ एकदम वन कलर का पूरा आउटफिट हाँ, और वो मतलब आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन डिफेमिंग बट है, अगर आप नेटवर्किंग बोलो एमएलएम फील्ड तो कैसे वो सूट बूट पहन के टाई ब्लू पहन के कलर का रहते हैं कोट, हाँ हाँ हाँ, वैसे है मतलब हम ना भी डिफेम नहीं कर रहे, उनको बिना कोट के देखा ही नहीं मैंने देखा कभी ही नहीं। तो वो एक इमेज बनती है ना, अब आप एक स्टॉक ट्रेडर की इमेज बनोगे, तो आप ये सोचो कि कोई बंदा मतलब भाई गंदी सी टी शर्टों में आएगा, यार ये एक तो हमारा हमारा ये यूनिफॉर्म है, दिस इज आवर यूनिफॉर्म। तो अगर गुची ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, वो हमारी लाइफ में ही कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल नेटवर्थ भी बढ़ा रहा है यार। आज के टाइम पर्सनल पीआर इज द नंबर 1 And थिंग। it's not wrong like if real estate builders are buying it if doctors are buying it यस, if lawyers are buying it if speakers जो डिवोशनल स्पीकर्स होते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कृष्णा भगवान के गीत गाते हैं वो लुई विटॉन की शॉल पहनते हैं तो क्या गलत है वो किसी की लाइफ फिक्स कर रहे हैं सही बात ट्रेडर है। भाई किसी को प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं और यार पहनने की, यार खुद को एक, जब आप एलवी पहनते हो ना, टू बी ऑनेस्ट, जब आप एलवी पहनोगे, लुई वुइटन पहनोगे, कुछ महीने तक तो या कुछ दिनों तक तो आपको भी फील होगी एटलीस्ट आई मेड इट, टिल मैं एक एलवी तो पहन पा रहा हूँ। ट्रू वो जो फीलिंग है ना यार, वो तो हमारे पैसे की है ना। तो
मैं क्या कहता हूँ, किसी बंदे का बिजनेस ही नहीं है, एवरेज ऑडियंस को जो लगे वो लगे। ट्रू। सो सही था प्रतीक भाई। सो प्रतीक भाई, मैं अब आपको एक रैपिड फायर राउंड लेने वाला हूँ जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको फटाफट आंसर देना है जिससे ऑडियंस की हेल्प होगी। ऐसे 5 पेनी स्टॉक्स बताओ जो आपके फेवरेट हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। सो पहला स्टॉक है मेरा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा स्टॉक है सर्वेश्वर फूड्स, तीसरा स्टॉक है विकास लाइफ केयर, चौथा स्टॉक है देवांगिरी शुगर कंपनी एंड पांचवा स्टॉक है विकास इकोटेक। और आपका फेवरेट एक अच्छा स्टॉक जो मल्टी बैगर बन सकता है? मास्टर ट्रस्ट, मास्टर ट्रस्ट। एक ब्रोकिंग कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है और काफी रैपिडली रिटर्न दे रखा है, मुझे लगता है दिवाली तक। अच्छा, ये वही है क्या जो साइड में जिसका ऑफिस है? भाई इसका दिमाग कितना तेज चलता है यार। गॉट इट। ओके। ऐसे एक बार इंस्टा लाइव पे था, मैं ट्राई करा, कह रहा तुम खेलते हो क्या, मेरे को भाई ये ओके। स्मार्ट पर्सन। सो भाई, इसके अलावा एक ट्रेडर को कितनी स्क्रीन रखनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए? भाई एक बात बताऊं, ट्रेडिंग के लिए टू बी ऑनेस्ट 2 स्क्रीन्स आर इनफ, ठीक है, पर 4-5 में फील तो आ जाएगी, क्या पता और प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, तो 2 स्क्रीन्स आर इनफ। ओके, 2 स्क्रीन। सो प्रतीक भाई, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर ट्रेडर की लाइफ में आता है और उसका फिर हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। हर एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आता है कि उसको पता नहीं होता वो जो ब्रोकर के अंदर कैपिटल डाला है वो तुम्हारे रियल बैंक के पैसे हैं। भाई पहले उस प्रॉब्लम को समझो और उसका सोल्यूशन यही है कि कैपिटल प्रोटेक्शन पे चलो। अगर आपकी कैपिटल बची रहेगी ऑटोमेटिकली आप लॉस नहीं करोगे और प्रॉफिट बचा रहेगा। सो गाइस, प्रोटेक्शन इज नेसेसरी, चाहे स्टॉक मार्केट हो या चाहे जो भी हो। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, एक अनदर क्वेश्चन पे हम आते हैं। सो प्रतीक भाई, बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स सिगार पीते पीते ट्रेड करते हैं, इसका क्या कहना है आपका? भाई सिगार पीते हुए ट्रेड करने में क्या बुराई है, पीने दो, प्रॉफिट बनना चाहिए, लॉस ना हो। ओके। सो प्रतीक भाई, हमारी जो ऑडियंस है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता नहीं स्टार्टिंग से कि 1-2 लाख रुपए हो जाए, घर वाले दे दे, वो खुद ही उनको कमाना है। तो आप बताइए कि हमारी ऑडियंस कैपिटल कहाँ से ला सकती है ट्रेडिंग के लिए? पहला तरीका, एक बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें एक्सपेंस लो। जैसे मैंने अपना कॉफी का बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने 24-25 लाख बना लिया। अगर आपका बिजनेस का तजुर्बा नहीं है तो आप दूसरा किसी अंदर इंटर्न बनो, बेशक आपको पैसे कम देगा बट आपको शायद क्या $1 मिलियन का आइडिया जरूर दे देगा। तीसरा, आजकल तो चल, अगर कुछ भी नहीं करना तो आप क्राउड फंडिंग मांगो कि मेरा एक टांग नकली और मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, और वहां से अच्छे पैसे आ जाएंगे। तो 3 चीजें हैं भाई। क्राउड फंडिंग भी अच्छी है गाइस। जैसे आप अपने इंस्टा स्टोरीज पे देखते होगे 200 लोग आपकी व्यूज देते हैं, उनको एक QR कोड दिखाओ और बोलो कि गाइस मैं एक स्टार्टअप ऑन कर रहा हूँ, वहां पर फंडिंग की जरूरत है। यस। ठीक है, ये फंडिंग जो भी देगा क्राउड फंडिंग हो गई। आप ये रूल्स, जो भी आपका गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है, वो फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि वो नहीं किया तो जेल हो जाएगी। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आई थिंक मेजर चीज़ें हमने कवर कर ही ली हैं। प्रतीक भाई, सेबी की गाइडलाइंस आप फॉलो करते हैं? हाँ भाई, कैसे, मतलब डर लगता है यार। नहीं, जैसे आपने अभी पेनी स्टॉक बताया, लेकिन आपने ये नहीं बोला डिस्क्लेमर, तो एक बार वो डिस्क्लेमर बोल दीजिए। भाई जो भी मैंने अपने पेनी स्टॉक्स बताए हैं ये सारे एजुकेशनल पर्पस से है, राइट। इसमें हम कोई भी एडवाइजरी और कोई भी टिप और कोई भी मेरा पर्सनल प्रॉफिट, कोई भी पर्सनल इंटेंशन नहीं है इनको लेके, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। वापस से बैक टू द पॉडकास्ट, रैपिड फायर राउंड खत्म करते हैं। भाई अभी क्या स्कैम्स चल रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? सो सबसे पहला जो सबसे पहला स्कैम चल रहा है दुबई वाला। आप गए हो दुबई? हाँ, मैं तो अभी गया था एक बार और अभी कभी वापस जाने वाला हूँ वापस घूमने। जाने वाले हो? कभी स्कैम से गेट टू गेट मिले हो? हाँ, मैंने देखा है कि भाई क्रिप्टो में पंप एंड डंप होता है। हाँ, वो कॉइन्स लॉन्च करते हैं और उसके बाद डंप कर देते हैं, क्योंकि डंप कर ओनर के देते पास हैं। होता है और कोई रेगुलेशन है नहीं। तो इसी की एक स्टोरी बताता हूँ, हाँ शायद हाँ। आपको नाम पता, पर यहाँ नाम नहीं लेंगे। तो एक बंदा था, ठीक है, जिसका नाम था मोनू गुज्जर, ठीक ओके है। वो एक क्रिप्टो ट्रेडर था, ठीक है। ओके। जिस बंदे ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ स्कैम कर दिया, इन्फ्लुएंसर्स के साथ? इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ये इमेजिन। रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है, बताओ क्या हुआ था। बताता हूँ क्या हुआ था इन्फ्लुएंसर्स के साथ। पहले पॉइंट टू बी नोटेड, इन्फ्लुएंसर बंदा, जो बंदा लोगों को बताता है कि भाई साहब स्कैम वैम से बचो, इन चीज़ों से बचो, कहीं भी फेक UPI फेक पेमेंट्स मत करो, जो लोग स्कैम करते हैं उनके साथ स्कैम हो गया। स्टोरी हुई कि था एक भाई मोनू गुज्जर करके, ठीक है। तो वो एक क्रिप्टो ट्रेडर था, उसने ना एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई जिसमें उसके अराउंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। उसने बड़े बड़े सेलेब्स के साथ फोटो डाली, प्राइम मिनिस्टर के साथ, किसी की कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ, सारी फोटोज डाली। अब ये भी किसी को नहीं पता वो रियल में मिला या नहीं मिला। आज के टाइम तुम्हें पता है AI में जमाना है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं पता किसी को, एक न्यू व्यूअर को, ठीक है। अब उसमें से कुछ बंदे को वो इनवाइट करता है जो जाते हैं दुबई, ठीक है। दुबई एक नाम में ही फील है, तो लोग जाते हैं वहाँ पे दुबई। एंड वो किस रीज़न से जाते हैं, वो एक ऑफर करता है उन लोगों को। क्या ऑफर करता है कि भाई साहब मैं ना तुम लोगों को करोड़पति बना दूंगा। तो वो ना कुछ बंदों को इनवाइट करता है, और वो बंदे कौन होते हैं शायद भाई, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। उसमें एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो बहुत महंगा, मतलब आप सोचोगे 40-40, 30-30 लाख, 20-20 लाख का कोर्स बेचता है, ठीक है। वो उन लोगों को वहाँ इन्वाइट करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को। अब इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट करता है, उसकी खुद की पर्सनल इमेज बहुत अच्छी बनी होती है, इन्फ्लुएंसर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक इन्फ्लुएंसर को इन्वाइट करता है, एक इन्फ्लुएंसर बाकी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट करता है। एंड वो
वो वहाँ पे सारे कनेक्ट होते हैं। तो उन लोगों का प्लान ये होता है, वो उसको एक स्कीम ऑफर करता है कि भाई देखो तुम्हें अगर बिलियनियर बनना है तो वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे तुम एक बिलियनियर बन सकते हो, मोटा पैसा कमा सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स भी एग्री हो जाते हैं, उनको भी लगने लग जाता है कि हाँ यार पैसा बन सकता है, हम भी करोड़पति बनेंगे, हम भी दुबई के अंदर काफ़ी सारे घर ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही दुबई के अंदर ये चीज़ सेट होती है, ठीक है। और ये स्कीम बनाई जाती है कॉइन के बारे में, जिस कॉइन का मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट ये रियल चीज़ है भाई। ये अभी रिसेंटली स्कैम हुआ है शाश्वत भाई, ये पुराना स्कैम बाहर है न्यूज़ में ये पूरा? न्यूज़ में अभी तक नहीं एक्सपोज हुआ, ठीक है। ओके। क्योंकि वो जो मालिक है, जिन बंदों के साथ स्कैम हुआ है, वो न्यूज़ में एक्सपोज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स है वो है ही नहीं, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ही नहीं है, जितनी भी पेमेंट हुई है सारी ब्लैक में हुई है, ठीक है। तो ओह! अब वो जो ये स्कीम स्टार्ट हुई, ठीक है, वो एक कॉइन के पीछे हुई। जैसे अभी आपको पता होगा एंड्रयू टेट का कॉइन था ना, डैडी डैडी करके, कॉइन ठीक है, $500 मिलियन डंप कर 500 दिया। मिलियन डॉलर डंप कर दिया। तो वो मिनी एंड्रयू टेट बोल लो, उसने इतना तो नहीं, बट ऐसा ही कुछ स्कैम किया, ठीक है। अब वो इन बंदों को बुलाता है, ठीक है, इन बंदों से सबसे इन्वेस्टमेंट लेता है उस कॉइन के लिए, ठीक है। अब ये बंदे क्या करते हैं, ये बंदे और इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टिपिकली आप देखो इसमें भी एक MLM पायरामिड स्कीम चल रही होती है। वो और बंदे को MLM के थ्रू, मतलब अपने इन्फ्लुएंसर जो अंडर है उनको कनेक्ट करते हैं कि भाई तुम ये पैसा डालो, इतना पैसा डालो, इतना पैसा डालो। एक तो ऐसा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, या इंडिया के अंदर ही काफ़ी बड़ा स्टॉक ट्रेडिंग करता है, जो बंदा के पास एक बंदा आया और उसको वो स्कीम बता रहा कि भाई इस कॉइन के अंदर ना मेरे इतने पैसे बनने वाले हैं, ठीक है, तुम भी इन्वेस्ट कर दो। मेरा फ्रेंड ही है, ठीक है, उन्होंने ही बताया कि यार ये कोई पॉन्जी स्कीम चला रहा है। अब ऐसे ऐसे वो क्या करता है, वो एक पॉन्जी स्कीम बनाता है, ठीक है, लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को आइडिया बेचता है कि तुम बिलियनर बनोगे। इन्फ्लुएंसर्स को, सब लोगों को लगता है कि हाँ यार हम यहाँ पे बिलियनर बनेंगे। तीसरी चीज़, वो इन्फ्लुएंसर को खुश क्या करता है, देखो सबसे इंसान की एक बुरी चीज़ क्या होती है भाई, ठीक है, या तो पैसा, या तो होता है भाई अजीब सी एक्टिविटीज़, लड़कियों वाली, ये सब वो सब। तो वो उनको लेजर एक्टिविटी से लालच देता है। बड़े बड़े होटल्स के अंदर, पैरामाउंट के अंदर यहाँ पे रूम्स बुक कराए जाते हैं, ठीक है, क्रूज़ पार्टीज़ रखी जाती हैं, वहाँ पे सच्ची में लड़कियाँ बुलाई जाती हैं फॉर द पार्टीज़। एंड उस बंदे को पता लग जाता है कि भाई ये साले सारे अय्याश हैं, ठीक है ना, सब कुछ ऐसा चल रहा है, मैं तो पैसा मोटा कमा जाऊँगा। ऐसे ही वो उनको और आइडिया बेचते हैं और पैसे इकट्ठे करता है, और वो कॉइन बढ़ता रहता है, ठीक है। अब ऐसे ही एक रात आती है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर सो रहे होते हैं सब, सुबह उठते हैं, वो कॉइन डंप हो जाता है, वो कॉइन डंप हो जाता है, पैसे हो गए मिट्टी। सुबह फिर उसके बाद वो बंदा, एक इन्फ्लुएंसर होता है, उसे कॉल करता है, ठीक है, जिस बंदे ने स्कैम किया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है उसने कॉल उठाया? वो कॉल उठाता है, और वो कॉल, वो जो बंदा होता है वो दुबई से उड़ जाता है, एक कंट्री में चले जाता है, ठीक है, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। और वो बंदा बोलता है कि जाता है, मोनाको। हाँ मोनाको ही था, ठीक है। अरे क्यों बोल रहे हो यार, मोनाको मत बोलो ना। क्योंकि दुबई के बाद जो सबसे बड़ा बिलियनर मिलियनर कैपिटल है, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री मोनाको, और सबसे ज़्यादा पैसे जिस कंट्री में, जिसमें मतलब कुत्ता भी घूमता है रोल्स रॉयल्स में, यस तो वो है मोनाको। मोनाको। छोटी सी कंट्री, ठीक है ना, छोटी सी कंट्री जहाँ पे कैसीनोज ही किसी ने, वो बंदा मोनाको चले जाता है, और वो पता है उन्हें कॉल पे क्या कहता है, जा भाई जो करना है कर ले, मैंने तो स्कैम कर दिया। और इन्फ्लुएंसर्स शर्म के मारे बोल भी नहीं सकते। पहली चीज़ क्या, कोई आप सोच सकते हो कोई इन्फ्लुएंसर जो पढ़ा लिखा बंदा है, यार दे आर ट्रेंड, उनके साथ स्कैम हो गया, वो पब्लिक को क्या बोलेंगे, मेरे साथ स्कैम हो, पब्लिक कहेंगे तेरे को अकल नहीं है, तू हमें सिखाता है। तो दैट्स वाई शाश्वत भाई ये न्यूज़, ये खबर न्यूज़ में नहीं आई। तो दिस इज अ स्कैम। और ये एक चीज़ नहीं, और भी स्कैम चल रहे हैं, फॉरेक्स स्कैम चल रहे हैं भाई, डब्बा ट्रेडिंग चल रही है पूरी। डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है भाई, दूसरे को कुछ और दिखाया जा रहा है और पीछे कुछ और चल रहा है। प्रतीक भाई, कितना इंसाइटफुल पॉडकास्ट आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो हमें समझनी है पूरी, उसके लिए एक पूरा वीडियो और रिकॉर्ड करेंगे गाइस, स्क्रीन के साथ भाई समझाएंगे, लाइव कैपिटल में लाइव पैसा बना के दिखाएंगे, तभी हम मानेंगे कि वो 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। और बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट रिपोर्ट तो होंगे भाई के पास। थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग द थैंक यू अमरेव सो एक्स मच शो, भाई, थैंक यू सो एंड मच। इट रियली मीन्स अ लॉट कि आपने इतना टाइम दिया। ऐसे तो हैम्पर वगैरह नहीं लाए हैं, कोई इशू नहीं बट भाई, डेफिनेटली भाई कहीं चलेंगे हम घूमने। डन है। थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द थैंक यू सो मच, पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शाश्वत भाई।